गुड मॉर्निंग। क्षितिज की लास्ट पोएम जो है हमारी, जो आपके पाठ्यक्रम में है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है जी, क्षितिज का ये लास्ट चैप्टर है हमारा, जिसकी आज हम थोड़ी रिवीजन करें। ठीक है, हालांकि पहले भी ये कई बार कर चुके हैं, बट दोबारा से। और इसके जो कवि हैं, ये पीछे से आवाज मिली, राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी का जो जन्म है वो 1946 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बेटा, इस कविता में कवि ने जो आज के दिन बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है, बड़े बड़े कारीगरों के द्वारा, या अगर हम बात करें बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा, होटल ढाबों वालों के द्वारा, उसके बारे में चिंता व्यक्त की है राजेश जोशी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उनके बचपन की उमंग है और जो शिक्षा उन्हें लेनी चाहिए, उससे वो वंचित है। और हमारा जो समाज है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हर कोई केवल अपने बारे में ही सोचता है। चलिए कविता शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? देखो बेटा, कवि वर्णन करते हैं कोहरे से ढकी हुई उस सुबह का, कि सुबह सुबह सर्दी की ऋतु है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की बजाय काम पर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, अगर हम बात करें तो इस समय की सबसे भयानक बात यह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों भयानक है? क्योंकि बेटा बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य है। अगर बच्चे ही जो हमारे राष्ट्र का भविष्य है, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनकी नींव मजबूत होनी चाहिए देश की, जो बच्चे हैं उनकी, अगर वही आज काम पर जा रही हैं और अगर उनका बचपन ही उनसे छीना जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं बेटा कि हमारे जो भावी राष्ट्र का बोझ है वो किसके कंधों पर कहते हैं कि आज के बच्चों के ऊपर है। क्योंकि आने वाले समय में आप लोग तो मिलकर हमारे देश को चलाने वाले हो। अगर यही नींव कमजोर हो जाएगी तो वो राष्ट्र भला सशक्त और मजबूत कैसे हो सकता है? ठीक है जी। वो कहते हैं भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कभी कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि मैं इसको कैसे पूरे विवरणात्मक तरीके से मतलब एक्सप्लेन करते हुए लिखूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि ऐसे सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे समाज से, हमारी सरकार से, हमारे देश के लोगों से कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी है हमारे देश की कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? ठीक है जी। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? कभी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो गेंदों से खेलते हैं, क्या सारी की सारी जो गेंद है जिनसे वो खेला करते हैं वो आसमान में चली गई है? क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या हो गया है कि जिन किताबों से बच्चे पढ़ते हैं, जो उनकी रंग बिरंगी किताबें होती हैं, क्या उनको दीमक खा चुकी है? अर्थात ना उनके पास खेलने के लिए क्या गेंद है, ना उनके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। क्या ऐसा हो गया है? कोई फिर तो बात समझ में आती है। इसीलिए काम पे जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के साधन सारे खत्म हो गए। फिर कहते हैं क्या काले पहाड़ से नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? मदरसा जो होता है बेटा वो पढ़ने का स्थान होता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग मदरसा कहते हैं उसे। कहते हैं कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें?
कवि कहते हैं कि जिन खिलौनों से बच्चों को खेलना जाना चाहिए था, क्या उनके पास खेलने के खिलौने खत्म हो गए हैं? या किसी पहाड़ के नीचे वो चीज़ें लग गई हैं? या जिन मदरसों में जाकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वो सारे के सारे मदरसों की इमारतें ढह गई? कि आखिर बच्चे कहाँ जाए? ये कारण है क्या? फिर कवि क्या कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ऐसा क्या हुआ? बच्चे कहाँ खेलते हैं बेटा? मैदान में, घर के आंगन में, बगीचों में। तो कवि कहते हैं कि क्या ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं अचानक, कि जिसकी वजह से बच्चे खेलते हुए नजर ना आकर काम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे पढ़ते हुए ना दिखाई देकर काम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सारी की सारी चीजें खत्म हो गई हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल होता है बेटा जो कि त्यों, मतलब मौजूद रहना, जैसी स्थिति है जो कि त्यों यथावत, जैसी चीज है वो ऐसी ही है, वो होता है हस्ब मामूल। कहते हैं कि अगर ऐसा है, खेल के मैदान खत्म हो गए, बगीचे खत्म हो गए, पढ़ाई के लिए मदरसे की इमारतें खत्म हो गई, बच्चों के खिलौने खत्म हो गए, गेंदें खत्म हो गई, किताबें खत्म हो गई, तो कभी कहते हैं फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? अगर यही सारी चीजें खत्म हो गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर कभी क्या कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कहते हैं तो बहुत बुरी बात है अगर ऐसा होता, यानी कि हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर कहते हैं भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कि यह सारी चीजें हस्ब मामूल है। वो कहते हैं लेकिन इससे भी डरावनी बात क्या है कि ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम कर जाते हैं, खेलना कूदना छोड़कर, पढ़ना लिखना छोड़कर वो काम पर जा रहे हैं। ये सबसे बुरी बात है, सबसे भयानक बात है, सबसे डरावनी बात है। क्यों डरावनी बात है? क्योंकि उनका भविष्य अंधकार के गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर सड़क पर कहीं भी नज़र उठाकर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते। आगे बात समझिए। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। अब बताओ बेटा कैसा चित्र उभरता है आपके मन मस्तिष्क में? बताइए बेटा। सर्दियों में दूध बड़ी सड़क के बच्चों काम पर जाते थे, यदि वे अभी से काम पर जाकर लगेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि उनकी उम्र अभी खेलने कूद तक पड़ने की है। जी, वो कहते हैं कि कैसा चित्र उभरता है बेटा जब छोटे छोटे बच्चे हमारे सर्दी के दौरान जिस समय उनको खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, वो काम पर जा रहे हैं, तो इससे ये दिखाई देता है कि उनका आने वाला भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारे पास इसका उत्तर होना चाहिए। हमारे समाज के लोग जो हैं, जो समाज के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, जब उनके सामने ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को उचित वातावरण, उनके अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा सके। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो रही है तो इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार। आगे बात समझ में? यस। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों? बेटा हर किसी को सुविधा नहीं मिल पाती, हर किसी को मनोरंजन के साधन नहीं मिल पाते, आखिर क्यों वंचित है? समाज में आज भी कई बच्चे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और करोड़ों बच्चों को अपने माता पिता के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, क्योंकि उनके माता पिता उनके लिए किताबें खिलौने लेने में असमर्थ। बहुत बढ़िया।
क्योंकि बेटा आज भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका जीवन गरीबी रेखा से भी नीचे आंका जाता है। तो बेटा उनके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना ही इतना मुश्किल हो जाता है। जो उनके माता पिता हैं वो उनको ना तो खेलने के साधन उपलब्ध करा पाते हैं और ना ही पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें मुहैया करा पाते हैं, बल्कि उनको ये लगता है कि अगर उनके बच्चे भी काम करके कुछ हाथ बटाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मामूली सा जीवन गुजर बसर करना आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो है इन सभी उपकरणों से वंचित हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ बात करें, आप सभी लोग तो बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपको ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं और आपको हर वो चीज़ मुहैया कराई जाती है जिसकी आपको दरकार है, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही गुजारिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई की ओर फोकस कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं, जबकि बहुत से बच्चे इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, उनकी मजबूरी है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाके देख रहा है या नहीं है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं बताइए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने सुखों में ही सीमित है, उसे किसी के बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है कि वो पढ़ते हैं या खाते हैं। घरों और दुकानों में बच्चे काम करते हैं तो बड़े आदमियों ने कम वेतन में पैसा देते हैं और ये भी नहीं कहते कि बेटा तू पढ़ ले, और उनके माता पिता भी खुश होते हैं कि वो खाने को भी कुछ नहीं मांगते और वो कुछ काम कर रहे हैं और हम उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। जी देखिए बेटा, यहाँ पर क्या उदासीनता के कारण है, क्योंकि आज के दिन हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अर्थात आत्म केंद्रित हो गया है। स्वार्थी रवैया लोगों का कि केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता। उन्हें लगता है कि हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हम अपने बच्चों को सारे साधन और सुविधाएं दे पा रहे हैं, तो औरों से हमें क्या लेना है। आई बात समझ में? यही कारण है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस ये एक दो ही हाथ खड़े होते हैं, और कोई बताइए। हमने अपने शहरों में बच्चों को ढाबे पर, रेस्टोरेंट या फिर होटल में और घर के बाहर सफाई करते और ढाबों पर खाना बनाते और परोसते हैं। जी देखिए, ठीक है, ये तो आपने एक दो चीज़ें बताई। आप कह सकते हैं कि आसपास जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ भी छोटे बच्चे काम करते हैं, कूड़ा बीनते हुए छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, मजदूर के तौर पर बच्चों को काम करते देखा है, ढाबों में होटलों में खाना बनाते हुए, बर्तन मांजते हुए भी हमने बच्चों को देखा है, ठीक है ना। और घरेलू नौकरों के तौर पर भी छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है, ठीक है। आप कोई भी आप देखते हैं रास्ते में कितनी सारी दुकानें होती हैं, वो चाहे कोई स्कूटर की, कार की, साइकिल की कोई भी दुकान है, तो ऐसी जगह पर भी आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों का काम पर जाना एक बहुत बड़े हादसे के समान है, क्योंकि वे बच्चे हमारा भविष्य है, और अगर वो काम पर जा रहे हैं तो वो अपना बचपन खो रहे हैं। उस समय उन्हें स्कूलों में खेलते हुए या फिर किताबें पढ़ते हुए जाना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता और हम उसके खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। जी बहुत बढ़िया कि बच्चों का काम पर जाना। बेटा बच्चों का जो जीवन है वो अभी जो बचपन है उनका, वो खेलने कूदने का है, पढ़ने लिखने का है, शिक्षा प्राप्त करने का है। लेकिन जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें खेलना कूदना चाहिए, इस उम्र में वो काम पर जा रहे हैं, तो ये वास्तव में ही ये क्या है, हादसे के समान है। क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं कि ये हमारे राष्ट्र का भविष्य है। अगर उस राष्ट्र के भविष्य की नींव भी कमजोर होगी तो कोई भी राष्ट्र सशक्त और मजबूत नहीं बन सकता। आगे बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन भाई इसमें पूरे में? यस? पक्का?
धन्यवाद।